परमेश्वर की रचना में यदि हम समय के बनाने की बात करें तो परमेश्वर ने समय को कैसे बनाया ये हम सभी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने समय को क्यों बनाया ये चीज़ हम भूल जाते हैं, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने समय को कैसे बनाया ये तो हम सभी को पता है। परमेश्वर ने दिन और रात की रचना की। परमेश्वर ने दिन में सूरज को ज्योति के जैसे इस्तेमाल किया और रात को चंद्रमा को इस्तेमाल किया, और ये दोनों रात और दिन में हमें प्रकाश देते हैं, जिसके द्वारा हमें समझ में आता है कि दिन है और रात है। और ऐसे हमारे दिन, हमारे रात हमारे जीवन में आते और जाते रहते हैं। हम सभी दिन में काम करते हैं और रात में हम विश्राम करते हैं। तो हम सबको पता है कि परमेश्वर ने समय को कैसे बनाया, लेकिन समय क्या चीज़ है और परमेश्वर ने समय क्यों दिया। मैं बहुत बार इस बात पर बात करता हूँ, लेकिन आज फिर एक बार आपको चेतावनी देने आया हूँ, या फिर आप समझ लो आपको जागरूक करने आया हूँ कि हमें समय की चिंता क्यों होनी चाहिए और समय हमें क्यों इतना मायने रखता है हमारे जीवन में। हमें समय पर क्यों ध्यान देना चाहिए। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को जगत के शुरुआत में, जब इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पाप हुआ, परमेश्वर ने तुरंत ही उसके बेटे को नहीं भेजा। जब तक सही समय नहीं आया परमेश्वर ने उसके बेटे को नहीं भेजा। तब भेजा जब सही रीति से और अच्छी रीति से उसके बेटे को समझा जा सकता था, उसकी योजना को समझा जा सकता था, और मनुष्य के उद्धार का जब सही समय था तब परमेश्वर ने उसके बेटे को इस धरती पर भेजा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है सपोपदेशक की किताब में कि हर चीज़ का समय होता है। खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय, बैठने का समय, हर चीज़ का समय है। तो बाइबल इस समय पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा है? परमेश्वर भी हमें समय के बारे में जागरूक रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि जा और मूंगी से सीख कि वो धूप काल में खाने को या फिर उनके भोजन को इकट्ठा करती है और बारिश के समय में वो बैठकर खाती है। हमें उससे भी उसके पास समय का आकलन है। परमेश्वर हमें समय के बारे में बहुत बार चेतावनी देता है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन के जो 24 आवर्स है, 24 घंटे, हम कैसे बिताते हैं? परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए क्यों हैं और हम उसको कैसे बिता रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा फिर एक बार जागरूक करना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर ने हमको बनाया ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसके पास आ सके, उसकी आराधना कर सके। साथ ही साथ हमें संसार की चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। हमारा संसार, हमारा परिवार हमें चलाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन समय कोई किसी और रीति से इस्तेमाल कर रहा है और कोई किसी और रीति से इस्तेमाल कर रहा है। कोई उसी समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत आगे चला जाता है और कोई उसी समय का कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाता। बाइबल में एक दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति अपने दासों को, 3 दासों को, एक को 10, एक को 5 और एक को 1 दिनार दे के चला गया, और फिर आकर देखता है कि उन्होंने उसका कैसे इस्तेमाल किया। यह देखने वाली बात है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो इस बात को जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको भी समय दिया है और उसका इस्तेमाल परमेश्वर देख रहा है कि आप कैसे करते हैं। हमारा समय कहाँ जाता है और हम परमेश्वर को कितना समय दे पाते हैं? हमारा काम है, किसी का 8 घंटा काम होता है, किसी का 10 घंटा काम होता है। मान लेते हैं कि हमारा 10 घंटा काम है, तो हमारे दिन में ही 24 घंटे होते हैं। 10 घंटा हम काम करते हैं, 8 घंटा हम सोते हैं, 4 घंटा हमारे नहाना धोना, हमारा ट्रैवलिंग करना, सारी चीज़ें, 8 और 4 12 घंटे और 10 घंटे 22 घंटे यहीं पे हो गए। फिर हमारा मोबाइल, फिर हमारा लोगों से बात करना और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है। ये सारी चीज़ें करने में हम परमेश्वर को कितना समय दे पाते हैं, या फिर हमारे समय का हम किस रीति से अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के लोगों में फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, मुझे धन का तो पता नहीं कि आपके पास कितना है और कैसा है, लेकिन आपको परमेश्वर ने समय सभी को समान दिया है। सबके पास 24 घंटे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके 24 घंटे या फिर आपके दिए हुए समय को आप एनालाइज करें। आप जानें कि परमेश्वर ने आपको कितना समय दिया है और उसका हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि आपकी उम्र 30 साल, 32 साल, 25 साल कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी भी आपकी उम्र है उसमें आप देखें कि और मैं कितने साल जीऊँगा,
या मेरी उम्र और कितनी हो सकती है। कोई 30 साल जिएगा, कोई 5 साल जिएगा, कोई 10 साल जिएगा, कोई 15 साल जिएगा। और फिर उतने समय में जितना मेरा समय गया है उसमें मैंने कैसा जिया और आने वाले जीवन में मैं कैसा जीऊँगा, ये डिसीजन आपको लेना है प्रियो। आपका समय बहुत मौल्यवान है। बाइबल कहती है कि मरने के बाद पश्चाताप नहीं, मरने के बाद हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, मरने के बाद हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। इवन दाऊद कहता है कि क्या मैं कब्र में जाने के बाद तेरी सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं तेरी स्तुति कर सकता हूँ? जब तक हूँ मैं तब तक ही कर सकता हूँ। तो यदि आप शरीर में हैं और आपके पास समय है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी सेवा करें, उसकी स्तुति करें। और जितना समय आप बाकी चीज़ों को देते हैं, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको भी परमेश्वर के लिए समय निकालना ज़रूरी है। हम बाकी चीज़ों को कितना समय दे रहे हैं और परमेश्वर के लिए आप कितना टाइम निकालते हैं, ये आपको पता है। तो परमेश्वर जो बातें मैंने कही, इन बातों से आपको चैलेंज करेगा और फिर से एक बार आप आपके समय को एनालाइज करेंगे। होप इस वीडियो के द्वारा आपको आपके समय की वैल्यू, उसकी कीमत पता चल गई होगी। ऐसे ही बाइबल के विषय में वीडियोस के लिए, परमेश्वर के विषय में वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।